हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के 5वें अध्याय के 35वें श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। तो अब तक की क्लास में हमने जाना कि ब्रह्मा जी नारद मुनि से सृष्टि की रचना के बारे में बता रहे हैं। हमने पढ़ा कि कैसे प्रधान से महातत्व अस्तित्व में आया, महातत्व आगे महातत्व से अहंकार बना, अहंकार आगे तीन भागों में विभाजित हो गया, सात्विक, राजसी और तामसिक अहंकार। तो सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियों के 10 देवता बने, तामसी अहंकार से पंच महाभूत पंच तन्मात्राएं मात्राएं बनी, और राजसी अहंकार से 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, बुद्धि और प्राण का निर्माण। ये कल तक हमने जाना। अब ये जो सारे ब्रह्मांड बने, है ना, मतलब ये सब चीजें जब मिल गई, सब चीजें आपस में मिल गई, तो क्या हुआ, ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया सब चीजों के मिलने से। अब ब्रह्मांड बन गया, लेकिन ब्रह्मांड बनने के बाद ऐसा नहीं कि इमीडिएटली उसमें जीवन आ गया, बस ब्रह्मांड बना, ये सब चीजें हैं, अलग अलग हैं। फिर क्या हुआ, फिर उस ब्रह्मांड में प्रवेश किया गर्भोदक्षई विष्णु। हमने जाना था कि कारणोदक्षई विष्णु कौन है, जिनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। और अब ये ब्रह्मांड निकल गए, ठीक है, तत्व भी आगे सारे, लेकिन अब इसमें जीवन नहीं है। जीवन कब आएगा, जब इसमें गर्भोदक्षई विष्णु प्रवेश कर जाएंगे, और गर्भोदक्षई विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकलेंगे, और फिर आगे सृष्टि की रचना का काम आगे प्रारंभ होगा। अब ये जो ब्रह्मांड बने इतने सारे, ये कहाँ रहे, ये हजारों युगों तक कारण सागर के जल में पड़े रहे। जैसे आप समझो कि कोई बहुत बड़ा समुंदर है, उसके अंदर फुटबॉल्स तैर रही हैं, ऐसे समझो। ठीक है, हजारों, एकदम ऐसे नहीं कि एकदम से ब्रह्मांड बना, सृष्टि की रचना हुई, एकदम से जीव आगे ना। ब्रह्मांड बना, लेकिन कारण सागर के जल में निर्जीव वस्तु की भांति तैर रहा। फिर हजारों साल बीत गए। फिर क्या हुआ, फिर जब गर्भोदक्षई विष्णु उसमें प्रवेश कर गए, तो ये सारे ब्रह्मांड संजीव अवस्था में आए। राइट। अब क्या कहते हैं कि अब जब ब्रह्मांड, नेक्स्ट श्लोक से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं 35वें श्लोक से। यद्यपि भगवान महाविष्णु कार्नव कार्नारव में शयन करते हैं, किंतु वे उससे बाहर निकलकर और अपने को हिरण्य गर्भ के रूप में विभाजित करके प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, और उनके हजारों हजारों पांव, भुजा, मुंह, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है, इसका अर्थ ये है कि कारणोदक्षई विष्णु तो कारण सागर के जल में लेटे हुए हैं। अब वो अपना विस्तार करके गर्भोदक्षई विष्णु के रूप में प्रकट हुए, तो गर्भोदक्षई विष्णु के रूप में वो हरेक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हो गए, हर ब्रह्मांड के अंदर चले गए। अब आपने भगवान के विराट रूप का वर्णन सुना है, भगवत गीता में भी सुना है। विराट रूप के हजारों हजार पैर हैं, भुजाएं हैं, मुख हैं। तो उन्होंने हजारों हजार पांव, भुजाओं, सिर वाला विराट रूप धारण कर लिया। इसका अर्थ ये है कि हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं। राइट। हर एक लोक को भगवान के अंग के रूप में, विराट रूप में प्रस्तुत किया जाता है ना। जैसे पाताल लोक है, वो भगवान के चरण है, ऐसे करके बताते हैं, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है।
तो इस लाइन का मतलब ये है कि संपूर्ण जगत जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, ये भगवान के विराट रूप का ही अ, विराट रूप का ही सूचक है, ठीक है। उन्होंने पूरे जगत को अपने विराट स्वरूप में भगवान ने धारण कर लिया, मतलब सारा संसार और जीव उन्हीं के स्वरूप का भाग है। हम्म। ब्रह्मांड के अंदर जितने भी लोक हैं, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक इत्यादि, वो भगवान के विराट रूप के विभिन्न अंग हैं। कोई लोग भगवान के चरणों से जुड़ा है, कोई उनके हाथों से जुड़ा है, कोई सिर से जुड़ा है, और कोई अन्य अंगों से जुड़ा है। इस प्रकार पूरा ब्रह्मांड भगवान के विराट रूप का एक भाग है, ये बताया गया है श्लोक में। राइट? क्लियर हुआ? कारणोदक्षय विष्णु है, कारण सागर में लेटे हुए हैं, रोमकूपों से संख्या ब्रह्मांड आ रहे हैं, ब्रह्मांड कारण सागर के जल में तैर रहे हैं, लेकिन वो निर्जीव अवस्था में है, उसमें कुछ जीवन नहीं है। फिर उसमें हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्षय विष्णु प्रवेश कर गए हैं, और फिर गर्भोदक्षय विष्णु उसमें प्रवेश करके उन्होंने अपना विराट स्वरूप धारण कर लिया है, जिसमें हजारों पैर, मुख, भुजा और सिर हैं। और इस विराट शरीर के पुरुष के शरीर में ही सारे के सारे 14 लोग उपस्थित है। राइट? क्लियर हो गया? समझ आया कि नहीं आया? वैसे तो बहुत बार हाँ ये जी बातें माता जी, आया। आया ना, पहले पहले भी समझाई हुई है ये बातें। आगे चलते हैं। कहते बड़े बड़े दार्शनिक कल्पना करते हैं कि ब्रह्मांड के सारे लोक भगवान के विराट शरीर के विभिन्न ऊपरी और निचले अंगों का प्रदर्शन है। अब भगवान का जो ये विराट रूप है, ये एक ढंग से कल्पित रूप है। एक्चुअल में भगवान ऐसे नहीं है कि हम देखें कि भगवान के सिर पे मतलब बाल नहीं है, उनके सिर पे बादल रखे हुए हैं। हम बोले भगवान के पैर नहीं है, लेकिन उनकी जगह पे पाताल लोक रखा हुआ है, ऐसा नहीं है। ये कल्पना की जाती है नव जिज्ञासु भक्तों को समझाने के लिए। ठीक है? ये देखो यहाँ पे ये ना आपको क्लियर कट लगा आ रहा है, कल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। कल्पयंती शब्द महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है कल्पना करते हैं। भगवान का विराट रूप उन दार्शनिकों की कल्पना है जो भगवान कृष्ण के दो भुजाओं वाले शाश्वत रूप को नहीं मानते। यद्यपि महान दार्शनिकों द्वारा कल्पित भगवान का विराट रूप भगवान के स्वरूपों में से एक है, लेकिन यह न्यूनाधिक कल्पना ही है। कहा गया है 7 उदर्व लोक इस विराट रूप की कटी के ऊपर स्थित हैं और 7 अधोलोक उनकी कटी के नीचे स्थित हैं। कहने का भाव है कि भगवान अपने शरीर के प्रत्येक अंग से अवगत हैं, सृष्टि का कोई भी भाग उनके नियंत्रण से परे नहीं। क्या बताया गया कि बड़े बड़े दार्शनिक ऐसा कल्पना करते हैं कि जितने भी ऊपर से नीचे लेकर 14 लोग हैं, ये भगवान के विराट रूप का अंग है। जो ऊपर के लोग हैं वो कमर के ऊपर वाला भाग है, और जो नीचे के लोग हैं वो भगवान की कमर के नीचे वाला भाग है। हालांकि विराट रूप जो है ये भी भगवान के स्वरूपों में से ही एक है, जैसे कि प्रभुपाद जी ने लिखा है, लेकिन इसको कल्पना ही माना जाता है, क्योंकि भगवान का जो आदि रूप है वो तो भगवान कृष्ण का दो भुजाओं वाला रूप ही है। राइट? क्लियर हो गया श्लोक? आगे बढ़े। अब आपको आगे ना समझ आएगा अच्छे से। कहते हैं ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का, क्षत्रिय उनकी भुजाओं का, वैश्य उनकी जांघों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और शूद्र उनके पांवों से उत्पन्न हुआ है। इस श्लोक में क्या बताया गया है? इस श्लोक में बताया गया है कि हमारे समाज के 4 विभाग हैं। क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मणों को बुद्धिमान कहा जाता है, बुद्धिमान वर्ग, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास होती है ना जो, वो है। ब्राह्मणों का काम क्या है? ज्ञान देना, शिक्षा देना, वेदों का अध्ययन करना, लोगों का लोगों को सही मार्ग दिखाना।
भगवान भी ब्राह्मणों के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं, है ना। तो क्षत्रिय क्या है? क्षत्रियों का काम क्या है? क्षत्रियों को प्रशासक वर्ग कहा जाता है। नहीं, ये हो गया ब्राह्मण वर्ग, हुए बुद्धिमान वर्ग, ये बुद्धिमान होते हैं। क्षत्रिय क्या हो गए? प्रशासक। अब ये कौन है? इनका काम क्या है? इनका काम है रक्षा करना, शासन चलाना। क्षत्रिय का काम है समाज की सुरक्षा करना। जैसे भुजाएं हमारे शरीर की रक्षा करती हैं, वैसे ही क्षत्रिय रक्षा करते हैं। फिर है वैश्य। वैश्य मतलब व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग का क्या काम होता है? खेती बाड़ी करना, व्यापार करना, गायों की रक्षा करना, भोजन की बाकी वस्तुओं की व्यवस्था करना। ठीक है। तो जैसे शरीर को स्थिर रखने में, नहीं ये बाद में बताएंगे, ये भगवान के शरीर के साथ कैसे रिलेटेड है। वो क्षमिक वर्ग, शूद्र वर्ग। शूद्र वर्ग का क्या कार्य है? ये सेवा और सहयोग का काम करते हैं, श्रम कार्य करते हैं, ऊपर से जो इंस्ट्रक्शन आती है उनको फॉलो करके वैसे काम करते हैं शूद्र। ठीक है। अब भगवान के जो अ, शरीर है, भगवान के शरीर के अलग अलग अंग हैं, इनको कैसे ये चार समाज रिप्रेजेंट करते हैं ये बताया गया है। अब सोचने का काम दिमाग का है, बोलने का काम मुख का है। तो ये सारा का सारा कार्यभार ब्राह्मणों के ऊपर है। तो इसीलिए ब्राह्मण भगवान के मुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम्म। ये सारा काम मुख का है, ज्ञान देना, वेदों का अध्ययन करना। तो ब्राह्मण वर्ग भगवान के मुख का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उनके मुख को रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्षत्रिय होते हैं, क्षत्रिय जैसे हमारी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार भगवान के जो भुजाएं हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं क्षत्रिय। व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग क्या करता है? खेती बाड़ी, गाय की रक्षा, भोजन और वस्तुओं की व्यवस्था करता है, हमारे जैसे जीवन को स्थिर रखता है व्यापारी वर्ग। खेती बाड़ी नहीं होगी, अनाज नहीं आएगा, जीवन स्थिर रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है। देखो, ज्ञान नहीं होगा, हो सकता है जीवन चल जाए। ठीक है, जब तक कोई शत्रु आक्रमण नहीं करता तो हो सकता है भुजाओं की जरूरत भी ना पड़े। लेकिन खाने की जरूरत तो है ना। तो शरीर को स्थिर कौन रखता है? शरीर को स्थिर रखता है खाना। तो भोजन की जरूरत है, तो वैश्य की जरूरत है। तो जैसे शरीर को स्थिर करने के लिए भोजन की जरूरत है, शरीर को स्थिर करता कौन है? कमर और जांघों का पार्ट स्थिर करता है शरीर को, है ना। अगर किसी की कमर सही नहीं है तो वो झुक के चलता है, क्योंकि कमर स्थिर नहीं है। ठीक है। तो ये जो कमर वाला भाग है, ठीक है, जो जांघों वाला भाग है, ये वैश्य रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान के कमर और जांघों वाले पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वैश्य। और शूद्र, शूद्र सेवा का काम करते हैं, जैसे पैर पूरे शरीर को चलाने का काम करते हैं। तो शूद्र भगवान के पैरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो शरीर का कोई भी अंग बेकार नहीं होता। शरीर, सिर महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कि शरीर, सिर जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पैरों के बिना शरीर चल नहीं सकता। हर अंग अपना काम करता है, और सबको मिलकर ही पूर्णता आती है। सारे अंग मिलेंगे तभी पूर्णता आएगी। तो समाज के लिए सारे वर्ग इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मण भी जरूरी है, शूद्र भी जरूरी है, क्षत्रिय भी जरूरी है, वैश्य भी जरूरी है। और ये सारे आए कहाँ से? भगवान के ही शरीर का भाग है। ब्राह्मण भगवान के मुख को रिप्रेजेंट करते हैं, क्षत्रिय भुजाओं को, वैश्य भगवान के कटी प्रदेश को और जांघों को, और शूद्र उनके पैरों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। आई होप सो कि श्लोका क्लियर है सबको। आगे चलते हैं। पृथ्वी तल तक सारे अधोलोक उनके पांव में स्थित हैं।
भुवर लोक इत्यादि मध्य लोक उनकी नाभि में स्थित हैं। और इससे भी उच्चतर लोक जो देवताओं और सुसंस्कृत ऋषियों मुनियों द्वारा निवासित हैं, वो भगवान के वक्षस्थल में स्थित हैं। इस श्लोक में क्या बताया गया? आप सब लोगों को पता है कि ऊपर से लेके नीचे तक 14 लोक हैं। हमारी पृथ्वी बीच में आती है। हाँ, हमारी पृथ्वी के ऊपर कितने लोक हैं? 6 लोक हैं। हमारी पृथ्वी 7वां लोक हो गई। और हमारी पृथ्वी के नीचे भी 7 लोक हैं। ऊपर के लोक कौन से हैं? भूरलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये ऊपर के लोक हैं। नीचे के लोक कौन से हैं? अतल, वीतल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पताल। ये नीचे के लोक हैं। तो कहते नॉर्मली लोक 14 है, लेकिन हम त्रिलोकी कहते हैं कई बार। हम कहते हैं तीनों लोकों के स्वामी है भगवान। क्योंकि जो ऊपर के 6 लोक हैं पृथ्वी के ऊपर के, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता उच्चतम। है उच्चतर लोक। यस, उच्च लोक। जो पृथ्वी है उसको मध्य लोक कहते हैं। पृथ्वी के नीचे जितने भी लोक हैं उनको अधोलोक कहते हैं। तो इस प्रकार जो 14 लोक हैं उनका विभाजन 3 कैटेगरी में कर दिया गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि पृथ्वी तक अधोलोक उनके पांवों में स्थित है। इस लाइन का मतलब है कि पृथ्वी तक, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे जो 7 लोक हैं, ये कहाँ पे स्थित है? भगवान के नीचे वाले हिस्से में, पैरों में स्थित है। जो मध्य लोक है ये भगवान की नाभि में स्थित है। और जो उच्च लोक हैं, स्वर्गलोक, जनलोक, तपालोक, जहां पे ऋषि मुनि रहते हैं, देवता रहते हैं, वो भगवान के वक्षस्थल में स्थित है। तो वो पैरों में अधोलोक है, जो मध्य लोक है वो नाभि में है, और जो उत्तर लोक है वो भगवान के वक्षस्थल पे। ये बताया गया। मुझे लगता है ये लाइनें सबको समझ आ रही होंगी, बहुत बार बहुत डिटेल में बताया गया। जी माता जी। हाँ, ठीक है। भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से लेके गर्दन तक के प्रदेश जनलोक और तपोलोक पर भगवान के विराट रूप के वक्ष स्थल से गर्दन तक के प्रदेश में जनलोक और तपोलोक स्थित है। जबकि सर्वोच्च लोक सत्यलोक इस विराट रूप के सिर पर है, किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है। यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पे बताया गया है कि एक तो ये जो 14 लोक हैं इस भौतिक जगत का ही पार्ट है। अगर हम सत्यलोक की भी बात करें, ब्रह्मलोक की, तो ब्रह्मलोक आध्यात्मिक जगत में नहीं आता। ब्रह्मलोक कहाँ आता है? ब्रह्मलोक भी इसी भौतिक जगत में आता है। हम्म। जैसे अब कोई व्यक्ति गांव में रहता है, कोई जंगल में रहता है, कोई शहर में रहता है, कोई मेट्रो सिटीज में रहता है, रहते तो सारे धरती पे ही है ना। हाँ, जीवन की सुविधाएं अलग अलग जगह पे अलग अलग। आदिवासी लोगों को इतनी सुविधाएं नहीं मिलती होंगी। जो गांव में रहता होगा उसका जीवन आदिवासी लोगों से ज्यादा अच्छा है। अब जो शहर में रहता है उसका जीवन गांव के लोगों से ज्यादा अच्छा है। और जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं उसका जीवन जो छोटे शहरों के लोग हैं उनसे ज्यादा अच्छा है। उनके पास ज्यादा सुविधाएं हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनके पास, और जीवन की अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हैं। तो अगर ब्रह्मलोक की बात करें, चाहे वहां पे सुख सुविधाएं ज्यादा है, चाहे स्वर्गलोक में सुख सुविधाएं ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो भौतिक जगत का ही पार्ट है। लेकिन जो आध्यात्मिक लोक है, आध्यात्मिक लोक का मतलब जो गोलोक वृंदावन है, वो शाश्वत है। वो हमेशा से था, है और रहेगा। प्रलय आने पर ये सारे लोग तो नष्ट हो जाएंगे, इवन ब्रह्मलोक भी नष्ट हो जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक लोग ऐसे एज इट इज बने रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है इस श्लोक में कि भगवान के वक्ष स्थल से लेके गर्दन तक का प्रदेश। हम्म
वक्षस्थल मतलब छाती, छाती से लेके गर्दन तक के लोक में क्या है, जनलोक और तपोलोक आते हैं। छाती से लेके गर्दन तक का जो भाग है वहां पे। सत्यलोक कहाँ पे स्थित है, विराट रूप के सिर पर स्थित है। सत्यलोक का मतलब है ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक सबसे ऊपर है, तो विराट पुरुष के सिर में कौन सा लोक स्थित है, ब्रह्मलोक। किंतु आध्यात्मिक लोक शाश्वत है, ये मैंने आपको बता दिया कि गोलोक वृंदावन से तो हमेशा से था है रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो जो हमारे लोग हैं ये खत्म हो जाते हैं जब प्रलय आती है। क्लियर हुआ, आगे चले। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि 14 लोकों में से 7 अधोलोक हैं। इनमें से पहला लोक अतल है जो कटि में स्थित है। दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सूतल घुटनों में। चौथा लोक तलातल पिंडलियों में। पांचवा लोक महातल टखनों में। छठा लोक रसातल है जो पांव के ऊपरी भाग में स्थित है। सातवां लोक पाताल लोक है तलुओं जो तलुओं में स्थित है। इस प्रकार विराट भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। अब यहाँ पे क्या बताया, वही बात जो हमने बहुत बार बहुत सारे लेक्चर्स में सुनी है कि 14 लोकों में से जो 7 लोक हैं पृथ्वी के नीचे जो हैं उनको अधोलोक कहा जाता है। उन लोकों के नाम बताए गए हैं। क्या नाम है, अतल लोक। अब जो अतल लोक है वो कह रहे हैं कि भगवान के कटी प्रदेश में स्थित है। कटी मतलब कमर वाला भाग, कटी प्रदेश में है। वीतल लोक कहाँ है, वीतल लोक जांघों के अंदर है। सूतल लोक कहाँ है, सूतल लोक घुटनों में है। तलातल कहाँ है, पिंडलियों में है। पांचवा लोक महातल कहाँ है, टखनों में है। और रसातल कहाँ है, पांव के ऊपरी भाग पे है। पताल कहाँ है, पैर के निचले भाग में है, पैर के तलवों में है। इस प्रकार जो सारे ये लोग हैं ये भगवान के विराट रूप का ही भाग है। ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है पहले में, इसलिए इन श्लोकों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बहुत बार पढ़ा चुके हैं इस चीज को। ठीक है, आगे चलते हैं। अन्य लोग संपूर्ण लोगों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इनके नाम है परम पुरुष के पांवों पर अधोलोक पृथ्वी तक, नाभि पर मध्य लोक और वक्ष स्थल से सिर तक उधर्व लोक स्वर्ग तक। ये भी आपको समझ आ गया होगा, अभी अभी एक्सप्लेन किया है कि 14 लोक हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उच्चतर लोक पृथ्वी के ऊपर वाले, मध्य लोक पृथ्वी इसके नीचे वाले अधोलोक। तो ये सारे के सारे जो लोक हैं वो कैसे व्यवस्थित है कि जो उच्चतर लोक हैं वो भगवान, जो नीचे वाले लोग हैं वो भगवान के पैरों में स्थित हैं, और जो मध्य लोक है वो नाभि में है, और वक्षस्थल से सिर तक ऊंचे लोग स्वर्ग तक के लोग उधर्व लोक के लोग स्थित हैं। तो जो 14 लोगों का कैटेगराइजेशन है उसी को 14 लोगों को ही 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ जी है? माता जी। बाकियों को समझ आ रहा है? हम्म, हाँ जी माता जी, समझ आ रहा है। आ रहा है, ठीक है, ओके, बहुत बार पढ़ाया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के अंतर्गत समस्त कारणों के कारण नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ तक हमारा 5वां अध्याय समाप्त होता है सेकंड कैंटो का। सृष्टि रचना का वर्णन इसमें हो गया है। ठीक है, अगला चैप्टर है हमारा पुरुष सूक्त की पुष्टि। ये हम देखेंगे इसमें क्या बताया गया है, कल इसको रिवाइज कर लेंगे चैप्टर को। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो बता दो। कुछ नहीं समझ आया, क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे विश्राम देंगे, कल हम रिवाइज करेंगे, छोटा सा टेस्ट भी लेंगे। तो देखते हैं हमें कितना समझ आया। ठीक है, आपको चार्ट्स भी मिल जाएंगे कल, जितना अब तक पढ़ाया कैसे कैसे इन चीजों को याद रखो उसके लिए छोटे छोटे चार्ट्स बना के मैं आपको दे दूंगी, आप याद रख सकते हो। और नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्लास को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा।